जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। छोटा बिल अपने पिता के साथ चिड़ियाघर का भ्रमण कर रहा था। वो एक शेर के पिंजरे के सामने आते और वो बच्चा अपने पिता से पूछता है, ये कौन है? पिता कहते हैं, ये जंगल का राजा है शेर। बच्चा पूछता है, इसे राजा क्यों कहते हैं? पिता कहते हैं, ये बहुत ताकतवर है, ये दूसरे हर प्राणी को हरा सकता है और ये
आदमखोर है, नरभक्षी, मैन ईटर, ये मनुष्य को खा जाता है। छोटा बच्चा पूछता है कि यदि ये पिंजरे से बाहर आ गया, क्या वो आपको खा जाएगा? पिता कहते हैं शायद हाँ। तो छोटा बिल पूछता है, यदि ये बाहर आ जाए तो मैं कौन से नंबर की बस पकड़ूं घर जाने के लिए? मासूम बच्चा ये नहीं देख पा रहा कि जब वो शेर उसके पिता को खा जाएगा तो उसे छोड़ देगा। मनुष्य हमेशा हमेशा यही सोचता है कि दूसरे मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। माँ जाएगी, पिता जाएगा, पर मैं रहूंगा। मृत्यु के प्रति एक अज्ञात सा भय भीतर बैठा रहता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, स्मृति स्मृति में मिल जाती है, परंतु जो मैं है वो रहता है, और उस मैं को ही हमने नहीं पहचाना है। शरीर मिट जाता है, मन भी मिट जाता है, पर मैं रहता है। सारी खोज उस मैं में स्थित होने की है। जैसे एक खेत से एक दादी माँ जा रही है अपनी परपोती के साथ। परपोती अर्थात बेटी की बेटी की बेटी। और बीच में दादी माँ बीच बीच में रुकती है, अपना हाथ अपने कमर पर रखती है और आकाश की तरफ देखती है और लंबी सांस लेती है। ऐसा कई बार करती है दादी। छोटी बच्ची अपनी दादी से पूछती है, दादी आप क्यों इतने परेशान हो? दादी कहती है, मैं सोच रही हूं कि अब तुम मेरे साथ हो, बेटी की बेटी की बेटी। जब तुम मर जाओगी तो कौन मुझे ले जाएगा? दादी सोच रही है कि मैं इसी बात से परेशान हो रही हूं कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो मुझे कौन सहारा देगा। दादी ये सोचती है कि मैं रहूंगी। यही विडंबना है कि जो हम सोचते हैं दूसरे जाएंगे और हम रहेंगे, और इसीलिए जीवन के प्रति इतना लगाव, इतनी तृष्णा, जबकि तृष्णा का हर घूंट है जहर। किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, मिलन केवल बाप ही शायद बच्चों से करता है, बच्चों ने आज तक बाप से मिलन किया ही नहीं। बाप से मिलन केवल वही कर सकता है जिसकी अंदर की इच्छाएं, तृष्णाएं, जो स्वयं इच्छा मात्र अविद्या हुआ है, केवल वही बाप से मिलन कर सकता है। बाकी तो मिलन केवल बाप बच्चों से कर रहे हैं। बच्चों में आज तक शायद ही किसी ने मिलन किया है, क्योंकि मिलन तब होगा जब समानता होगी। मिलन तब होगा जब एक होंगे। भक्त मिलन नहीं करता। अभी अभी मुरली सुनी। भक्ति प्रेम की बाल्य अवस्था है, ज्ञान प्रेम की परिपक्वता। बाप, टीचर, सदगुरु एक ही महासागर की तीन तरंगे हैं। एक देता है, दूसरा सिखाता, तीसरा आशीष देता है। मनुष्य को लत है दुख की, मेहनत की। ये मिलन मौज हो जाए, और मिलन होगा तभी
जब भीतर की तृष्णाएं, वासनाएं एक अपवित्र संकल्प भी टच ना करे, ये है पुण्यात्मा की निशानी। जब ऐसी निर्विकार स्थिति होगी तब मिलन होगा। तब फिर फ्लू, मन का हिलना, मुख का कड़वा होना, कोई वस्तु स्वादिष्ट न लगना, ये बीमारी है। फील करता है। फील करना मनुष्य का आत्मा का स्वभाव है और साक्षी होना उसका धर्म है। तटस्थ रहना, ये फीलिंग्स का संसार है। फील करता है और फेल होता है। यहां तुम्हें अपने भीतर इस फ्लू की बीमारी से मुक्त करना है स्वयं को, और शुद्ध फीलिंग्स में स्थित होना है। महान आत्मा हो, देवात्मा हो, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो, विशेष पाठधारी आत्मा हो, कोटों में कोई हो, ब्राह्मण आत्मा हो, तब मिलन होगा। मिलन द्वैत में नहीं हो सकता है, मिलन अद्वैत की स्थिति है। एक सर्व इच्छाओं से मुक्त है और दूसरा इच्छाओं से भरा है, तृष्णाओं से भरा है। तो ये मिलन कैसे होगा? इसलिए मिलन केवल बाप ही कर रहा है बच्चों से। बच्चों ने तो शायद मिलन किया ही नहीं। मेहनत से मुक्त, मौज में हो। और मेहनत करने की लत मनुष्य को दुख की लत है, और दुखी होना चाहता है। फील करता है बातों को, चीजों को पकड़ता है और दुखी होता है। तो इच्छाएं हमें बांध के रखती है, पकड़ के रखती है। संसार, ये रिश्ते, ये आत्माएं, ये शरीर सब बांधते हैं। आत्माओं से हमारा लगाव हो जाता है, शरीरों से लगाव हो जाता है। यहाँ की प्राप्तियां पकड़ के रखती है, यहाँ की वस्तुएं, प्राप्तियां, सब कुछ। Waking or asleep, thou of death must dream things more true than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such crystal stream? कवि उस पक्षी से कहता है कि शायद तुम्हारी मृत्यु के विषय में भी हमारी जो धारणा है उससे तुम्हारी धारणा बहुत गहरी है। जितना तुमने मृत्यु को समझा है उतना शायद हमने नहीं समझा है। जागते हुए, सोते हुए, thou of death must deem things more true than we mortals, things more true and deep. तुमने मृत्यु को हमसे भी अधिक गहराई से समझा है, इसीलिए तो तुम्हारे मुख से जो गीत निकल रहे हैं, सच क्रिस्टल स्ट्रीम, उसमें इतना, जैसे मृत्यु तुम्हारे लिए संगीत है, जैसे तुम्हारे गीत में जो संगीत है, जो पारदर्शिता है, वो इसीलिए निकल रहे हैं। शायद तुमने मृत्यु को उतनी ही गहराई से समझा है। मृत्यु भी तुम्हारे लिए एक गीत है, एक संगीत है, एक खेल है। तो जीवन के प्रति ये जो लगाव है, जो इच्छा है, जो तृष्णाएं है, हमें बांध के रख। इसलिए अपने मन को सभी तृष्णाओं से मुक्त कर, सभी बंधनों को तोड़। और जब हम बंधन तोड़ेंगे कब? जब हमें लगेगा वो क्या है? भ्रम। जब हमें लगेगा वो क्या है? मिथ्या। जब हमें लगेगा ये है जहर। जब हमें लगेगा ये अनित्य है, मिथ्या है, दुख है, बंधन है, पीड़ा देता है, एक जहर है, एक भंवरजाल, एक इंद्रजाल, एक धोखा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संबंध के प्रति, किसी वस्तु के प्रति वैराग कब आता है? जब हम उसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें अर्थहीन हो जाती है चीजें, तब वो स्वतः ही छूट जाती है।
वैसे ही ये संसार अर्थहीन हो जाए। हमें यहां की कोई चीज नहीं चाहिए। कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, कर्म मेरे द्वारा घटित हो रहा है। सेवा मैं नहीं कर रहा हूं, सेवा मेरे द्वारा घटित हो रही है। नहीं तो सेवा भी क्या बन जाएगी, बोझ और अहंकार। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। मेरे में लाख अवगुण है, लाख दोष है। आत्मा बोल रही है मैं आपकी हूं। मेरे में लाख दोष है, ढेर सारे अवगुण है। मेरे अवगुण चित्त ना धरो। मेरे से बड़ा पापी इस संसार में कोई अगर नहीं तो तुमसे बड़ा दयालु भी इस संसार में कोई नहीं। जो हूं जैसी हूं आपकी हूं। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। ये माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं। आ जाओ और बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। ये मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी फिर मेरी कहते, इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हैं। तेरी मेरी का चक्र। अमृत वेले उठो और बाप के साथ जाके बैठो। ये झटपट का सौदा है। क्या सुना अभी अभी? ये सौदा कैसा है? झटपट का सौदा, इंस्टेंट, ताबड़तोड़, इंस्टेंट, तत्काल, तुरंत, फटाफट, हाथों हाथ, विदाउट एनी फर्दर डिले, इन अ जिफी, इन 2 ticks, इंस्टेंट, 2 minutes। तो उठो, बाप के साथ जाके बैठो और क्या कहो? जो हूं जैसा हूं आपका हूं, जो हूं जैसी हूं आपकी हूं। अब देख लो तुम, अब ये है हमारा, अब ये ऐसा ही है। अब देख लो तुम, अब जो हूं तुमको ही संभालना है। अब तुम्हारे बस तुमको छोड़ के तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। एक सूफी संत ने लिखा, खुदा के दरवाजे पर जा रहा था, खुदा के दरबार में जाते जाते पैर टूट गया। अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा हूं, अब जाऊं कहां? अब देखो तुम ही रखो किसी कोने में, क्योंकि चल नहीं सकता, अब तो पैर ही टूट गया है। अब रख दो कहीं अपने दर पर। सुबह सुबह क्या संकल्प करेंगे? जो हूं जैसा हूं आपका हूं, और एक उसमें जोड़ देंगे, मेरे द्वारा जो सेवा आज लेनी है वो ले लो। सर्व खजानों की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते, यह भाग्य लेने के लिए क्यू में भी खड़ा नहीं करते। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जहां जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो, ले लो। रचयिता अपने साकारी और आकारी बच्चों की रचना को देखने आए, सृष्टा सृष्टि को देखने आया है। अद्वैत, वो हमें उसके जैसा देखना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, भरपूर बनाना चाहता है। ऐसे है ना, कोई ताला हो क्यों तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विदा से मनाने आते, तो मिलना हो जाता है, मांगते नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो बाप तो है ही कौन? महासागर की 3 तरंगे हैं बाप, टीचर, सदगुरु। महासागर की 3 तरंगे है, विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता। तो खाली कैसे भेज सकते? फिर भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा, पदम भाग्यशाली, ऐसे
बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान भी है, अनजान भी नहीं, फिर भी अंतर क्यों? ड्रामा को अभी ही वरदान है। अभी, ये सब टॉप मोस्ट शब्द है बाबा के। अभी, आज, अब नहीं तो कब नहीं। ड्रामा को अभी ही वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल, कोई मेहनत नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो, एक ही शब्द, सर्व खजानों की वह श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वह चाबी है, वह विधि, वही विधि है। वह क्या है? बाबा शब्द ही चाबी और विधि, की एंड मेथड। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? सर्व खजानों की चाबी बाबा। आजकल दुनिया में भी जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते, उन्हों को खोलने की विधि डबल चाबी लगाते। बस 2 बार चाबी, 2 बार चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। एक चाबी लॉकर्स में लगानी होगी, एक आप लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी हो गई। अगर आप अपनी चाबी लगाकर खोलना चाहो तो खुल नहीं सकता। जो मंदिरों में दरवाजे होते हैं वो किधर की ओर खोलते हैं? अंदर की ओर ही ज्यादा खुलते हैं। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं वो अंदर से बंद होते हैं, पुजारी सुबह सुबह अंदर की ओर खोलता है। हम केवल ठक ठक कर सकते हैं, खोलना ना खोलना उसके हाथ। नॉक एंड इट शैल ओपन। तो हम दस्तक देंगे तो वो खोलेगा, परंतु सच्ची दिल से। झूठ यहां नहीं चल सके। कनिंग माइंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कनिंग माइंड क्या होता है? चोमड़ी, लोमड़ी की तरह। लोमड़ी क्या होती है? बहुत चालाक, फॉक्स माइंड। कल वाली लोमड़ी। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं मैं सब कुछ जान गया हूं, जो चाहूं वह कर सकता हूं, करा सकता हूं, बाप ने तो हमको मालिक। तो ये क्या है? उल्टा नशा। उल्टे मैपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ सर्वे सर्वा मान लेते हैं और एक ही चाबी से खजाना खोलना चाहते हैं और खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग व साथ के बिना खजाने मिल नहीं सकते। एक इधर से प्रार्थना, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, राजी तेरी रजा में। पर जितनी सच्चाई होगी, जितनी पवित्रता होगी, अशुद्ध संकल्प टच भी ना करे, ऐसी चेतना की अवस्था होगी, तो दरवाजे फटाफट खुलेंगे। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। ब्रह्मा बाप के पाठ को भी पहचानो। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते। इससे भी प्राप्ति से वंचित होते। हम निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन, हमारा किससे कनेक्शन है? डायरेक्ट निराकार से। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा सब पा लेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी डैश बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। हंसी की बात खंडित बन जाती। यह तो नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हो? सरनेम ही है शिववंशी ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। शरीर हम कहते हैं नश्वर है, परंतु महान आत्माएं जिस शरीर में निवास करती है वो शरीर भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सेंट फ्रांसिस ने अपने शरीर से माफी मांगी थी
मरते समय, हे मेरे शरीर, मैंने तुझे बहुत तंग किया, मैंने तुझे बहुत त्रास दिया, बहुत तुझसे तपस्या करवाई, और मरते समय मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रहा हूं, परंतु मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जाने से पहले। ब्रह्मा बाप के पाठ को भी पहचानो। आप लोगों के यादगार में भी गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए थे क्या, या तुम्हारी थाली में छिलनी लगी थी क्या, छेद थे क्या, सोए हुए थे या खोए हुए थे, क्या थे? इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से डैश बन सकते हो। पद्मा पदम भाग, कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। समझा। और एक ये टॉप शब्द है बाबा का, समझा। समझा समझा कब कहा जाता है? जब बिल्कुल भी समझा नहीं है। मतलब समझाने वाले को ये पक्का है कि यहां किसी ने कुछ नहीं समझा है, इसीलिए उसका ये हंसी भरा शब्द, मुस्कान भरा शब्द है। समझा। इतनी 8 पेज की मुरली सुनाने के बाद एक छोटे से शब्द से समझा, कुछ समझा क्या? कुछ भी, थोड़ा भी, एक शब्द जो मैंने इतना समझाया, कहां से चालू किया? आज से। और एंड कहां होती है मुरली? समझा से। ये आज से समझा की यात्रा के बीच सारा खेल है सृष्टि का। अच्छा, और एक शब्द है अच्छा। अच्छा, अच्छा के कई सारे अर्थ है। अच्छा तो अच्छा अलग अलग रीति से बोला जाता है। बाबा किस रीति से बोल रहा है पता नहीं, वो तो उसी को बोलना चाहिए। ओम शांति के भी उसकी ओम शांति हो गई। तो आज 2 ही कार्य है बस, एक हाथ बनाना है, उसमें एक मन और एक बाबा, और मैं बाप का हूं, बाप की हूं, ये लिखना है। और दूसरा एक ही शब्द लिखना है बाबा, परंतु बहुत अच्छा सुलेख कैलीग्राफी अक्षर से। 1 वर्ड मंत्र कार्ड, एक कार्ड पर, उस कार्ड को अलग अलग जगह पर लिख के रख देना है, बिस्तर पर, ऑफिस में, वगैरह वगैरह। आज की कविता देवेंद्र भाई। देवेंद्र, मैं देव आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, कोटों में कोई आत्मा हूं। ये समान है आज के। हम शायद 5 मिनट और, कल हमने देखा था 5 मिनट और आज फिर बस 5 मिनट और आज फिर देखेंगे बस 5 मिनट और। ओम शांति। कविता का शीर्षक 5 मिनट और। 5 मिनट और की फॉर्मूले से हो गया माला माल, मैं तो बाप में समा गया, माया हो गई बेहाल। 5 मिनट और के फॉर्मूले से हो गया माला माल, मैं तो बाप में समा गया, माया हो गई बेहाल। 5 मिनट के अभ्यास ने मारी बाजी, जीवन हो गया अनमोल, करते करते आदत हो गया, मैं बन गया सच्चा सोल। सच्ची याद का सुख मिला 5 और मिनट के खेल से, सच्ची याद का सुख मिला 5 और मिनट के खेल से, बाबा से सच्चा प्यार मिला, निकल गया हेल से। संस्कार के जाल से छूटने का यह है मुख्य हथियार, संस्कार के जाल से छूटने का यह है मुख्य हथियार। जिसने समझा इस राज को, बन गया वो खुशबूदार। 5 मिनट और की अस्त्र से समझ गया माया की चाल, 5 मिनट और की अस्त्र से समझ गया माया की चाल। आलस्य और अलबेलेपन का पिचक गया गाल। 5 मिनट और से सुन पाया धरती माँ की पुकार, 5 मिनट और से सुन पाया धरती माँ की पुकार। जन्म जन्म के पापों से उसका किया उद्धार। 5 मिनट और से देख पाया
अनेक भक्तों की लीला, उनके दर्द समझ कर दिया आंखें भी हुए गीला। 5 मिनट और से समझ पाया दुखी आत्माओं की पुकार, करते चलो सबका भला, सबका होगा उपकार। 5 मिनट और से ही खुल गया पूर्वज होने का राज, अब तो कभी चुप नहीं बैठेंगे, कराना होगा एहसास। 5 मिनट और से सौंप दिया जिम्मेदारी सारी, सबके लिए करना होगा ज्ञान की वर्षा भारी। 5 मिनट और से और की फॉर्मूले से हो गया माला माल, मैं तो बाप में समा गया, माया हो गई बेहाल। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर दम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना जो